कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में नेशनल भीम आर्मी बहुजन रेजिमेंट के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। आपको बता दें, कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में नेशनल भीम आर्मी बहुजन रेजिमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनका कहना था कि उनके समाज के परिवार की लड़की के साथ 4 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया और हत्या करके खुद ही लड़की को जला दिया था, जिसमें आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसको लेकर नेशनल भीम आर्मी बहुजन रेजिमेंट ने मांग की है कि उक्त मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम लोकेश कटारिया है। मैं नेशनल भीम आर्मी बहुजन रेजिमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी शुभम टपरिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड से हैं। पूरी टीम आई हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी है, जिला अध्यक्ष जी भी है। तो यहाँ मामला ये है कि ये हदरपुर के रहने वाले हमारे अपने अनुसूचित जाति के लोग हैं, एससी समाज के, और इनकी बेटी के साथ 2 महीने पहले अपने ही समाज के कुछ भीम आर्मी के सदस्यों ने गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी, फांसी पर लटका के, और फिर उसके बाद खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ना तो इनकी माताजी वहां मौजूद थे, न पिताजी मौजूद थे, ना कोई घर का सदस्य मौजूद था। और तो और उसमें एक पुलिस इतनी नाकाम काम कर रही है कि 1 महीने बाद एक आरोपी गिरफ्तार किया, बाकी 3 आरोपियों के नाम निकाल दिए दरोगा जी ने, और एक आरोपी जो है वो खुलेआम घूम रहा, लगातार धमकी दे रहा पीड़ित परिवार को। और तीसरी बात यह है कि जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन जी, जो बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, जो दलितों की बात करते हैं, वे ही इनके घर पर जाकर जबरदस्ती प्रेशर दे रहे हैं कि फैसला करो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। और कल रात में हमारी टीम के लोग गए थे वहां पे, सारा मौका मुआयना किया। तो हम ये कहना चाहते हैं माननीय पुलिस प्रशासन से कि जो 4 अन्य आरोपी है वे गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, और अगर वे गिरफ्तार नहीं होते 24 घंटे के अंदर, तो 24 घंटे बाद हम नेशनल भीम आर्मी के स्तर से पीड़ित परिवार को लेकर सहारनपुर में कलेक्टर साहब और एसएसपी साहब का घेराव करेंगे और अपनी मांग रखेंगे। अगर वे गिरफ्तार नहीं होते और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता, तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा दलित समाज पीड़ित परिवार को लेकर सड़कों पर उतरेगा, जिसका खामियाजा ये पुलिस प्रशासन और सरकार भुगतेगी। तीसरी बात बता दूं मैं आपको आदरणीय महोदय जी, मीडिया बंधुओं से, कि ये जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहन बेटियों का सम्मान की बात करती है, आज वो सम्मान कहां चला गया? आज वो बहन बेटियों का सम्मान कहां चला गया? अगर यही कर्मकांड कोई ठाकुर ब्राह्मण या अपर कास्ट का कोई व्यक्ति कर देता तो ये पूरे सहारनपुर में दंगा करा देते हैं, लेकिन इन्हीं के कार्यकर्ता बहन बेटियों की आबरू लूटकर उन्हें जिंदा जला रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। ये सरासर कहां का न्याय है? अब कहां मर गए वो 131 एमपी एमएलए सांसद? कहां मर गए वे सहारनपुर के बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं? कहां चले गए वो सांसद नगीना के, जिनके कार्यकर्ताओं ने एक समाज की, दलित समाज, हमारे समाज की बेटी के साथ इतना घिनौना जघन्य अपराध किया है? ये सरासर गलत है। हम लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। ये बड़ी उम्मीद है, और इनका ये भी कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, वे आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, तो ये गांव छोड़कर सारी जमीन बेचकर उस गांव से पालन करेंगे। आज तक आपने सुना होगा कि दलित समाज ने ठाकुरों के, ब्राह्मणों के या दबंगों के डर से गांव का पालन किया, लेकिन ये पहली बार सुनोगे कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के दबंग और गंदी मानसिकता नेताओं की वजह से ये गांव का बेचारे पालन करेंगे। महाराष्ट्र श्री गणेश उत्सव मंडल द्वारा श्री महेश मंदिर रामानंदी सर्राफा बाजार में मनाया गया गणेश उत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, महाराष्ट्र श्री गणेश उत्सव मंडल द्वारा श्री महेश मंदिर रामानंदी सर्राफा बाजार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज महेश मंदिर रामानंदी बाजार में महाराष्ट्र गणेश उत्सव आयोजक द्वारा ये गणेश जी की पूजा का उत्सव रखा गया है। ये प्रतिवर्ष की भांति बड़ी धूमधाम से यहाँ सराफा बाजार, रामानंदी बाजार में इस उत्सव को मनाते हैं। मैं अपने महाराष्ट्र के सभी लोगों को और अपने समस्त नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए भगवान श्री के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, भगवान अपनी कृपा सब पर बरसाए। आईटीसी रोड स्थित कार्यालय पर श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, आईटीसी रोड स्थित कार्यालय पर श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड द्वारा अनिल प्रताप सैनी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इसमें अनिल प्रताप सैनी ने बताया, इस बार छड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का काम किया जाएगा। अनिल प्रताप सैनी ने बताया कि इस बार जो महाड़ी का मेला लगा है वहां बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। बारिश के कारण महाड़ी के मेले में कीचड़ हो रहा है, लेकिन नगर निगम इस और ध्यान नहीं दे रहा। आज
इस जनपद के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि छड़ी मेले को जो आज से शुरू होने जा रहा है, जब महाड़ी स्थल पर छड़िया जाएगी उससे पहले शुगर मिल पे जहाँ छड़िया इकट्ठी, शुगर मिल के पास ही एक जगह है, एक फील्ड है, वहाँ छड़िया इकट्ठी होगी। उन छड़ियों का पहले पूजन अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज उन छड़ियों का पूजन करेंगे और उसी के साथ साथ श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा द्वारा और श्रद्धालुओं के द्वारा आज पहली बार, जब से मेला भरता आया 850 साल से भी ज़्यादा इस मेले को हो गए हैं, आज पहली बार हेलीकॉप्टर से 4:30 बजे से 5:30 बजे तक पुष्प वर्षा होगी। और मैं शासन और प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, जो हाल मैं अभी देख के आया हूं माड़ी पे, नगर निगम वहाँ से 4 करोड़ रुपए कमाने का काम करता है इस मेले के माध्यम से, लेकिन अगर आप वहाँ की स्थिति देखें, वहाँ इतना गारा, इतना कीचड़ हो रहा है, श्रद्धालु उस मेले में कैसे जाएंगे और कैसे प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए नगर निगम के अधिकारियों को भी और उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो झूठ बोलते हैं। पिछले 15 दिन से मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहा, अधिकारियों से काम कराने के लिए बार बार कहता रहा, लेकिन आप लोग भी जाकर वहाँ स्थिति देखिए कि अब हाँ वहाँ हाल फिलहाल में स्थिति क्या है। वहाँ इतना कीचड़ हो रहा, सभी श्रद्धालुओं के कपड़े कीचड़ में भंडे हुए। इस मेले को जो नगर निगम जो चलाने की तैयारी, अधिकारियों का भी बार बार कहना कि तैयारी पूर्ण हो गई, सारी व्यवस्था करा दी गई, लेकिन वहाँ किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। और श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा के सभी पदाधिकारी हम नगर निगम का विरोध करते हैं, क्योंकि हमें बार बार आश्वासन देता रहा। हम नगर निगम का विरोध करते हैं हर तरीके से। मानकमऊ निकट गोगा महाड़ी पर लगा हर वर्ष की भांति 3 दिवसीय मेला, श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़, बारिश पर आस्था भारी। आपको बता दें, मानकमऊ निकट गोगा महाड़ी पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें अन्य राज्यों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और गोगा महाड़ी पर प्रसाद चढ़ाते हैं। हालांकि मेले के पहले दिन ही सुबह से बरसात चलती रही, इसके बावजूद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोगा महाड़ी पर पहुंचे। गोगा महाड़ी पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी थी। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा गोगा महाड़ी पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुज्जर भवन में दिव्य शक्ति अखाड़ा द्वारा आयोजित किया गया संत सम्मान एवं महामंडलेश्वर सुशोभन समारोह। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में दिव्य शक्ति अखाड़ा द्वारा संत सम्मान एवं महामंडलेश्वर सुशोभन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय गोरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशु मोंगिया पहुंचे, जिनका आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी संतों का सम्मान अभिनंदन किया गया। इस दौरान गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गौमाता की रक्षा हर बलिदान देकर होनी चाहिए। जनमंच सभागार में किया गया नगर निगम द्वारा ऐतिहासिक मेला गुघाल का शुभारंभ की गई पूजा अर्चना। आपको बता दें, जनमंच सभागार में ऐतिहासिक मेला गुघाल का शुभारंभ किया गया। नगर निगम द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगरायुक्त संजय चौहान एवं सभी पार्षदों के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। नगरायुक्त एवं मेयर को इस दौरान पटका पहनाकर सम्मानित भी किया गया। सभी ने ऐतिहासिक जाहरवीर गोगा जी महाराज के इतिहास के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आपको विदित है, सहारनपुर जाहरवीर गोगा जी महाराज का एक शक्ति का केंद्र है, जहां पर यात्रा के दौरान वो रुके थे और उन्होंने तप किया था। इस क्रम में लगातार उनकी स्मृति में, जाहरवीर गोगा जी महाराज की स्मृति में गुगाल मेले का आयोजन किया जाता है। इससे पूर्व लोग बागड़ की यात्रा करते हैं, अपने घर में छड़ियों के बसेरे करते हैं, कंदूरी करते हैं और जो उन्होंने मन्नतें मानी होती है उनके लिए भगवान को, जाहरवीर गोगा जी महाराज को धन्यवाद देते हैं। तो आज नगर निगम सहारनपुर ने, जो कि मेला होने जा रहा है, उसके क्रम में पहला ये कार्यक्रम है जिसमें जाहरवीर गोगा जी महाराज की जो निशान है, छड़ी है, इसका पूजन करते हैं। उसके पूजन का आज ये कार्यक्रम था, जिसमें सभी पार्षदों ने, नगर महोदय ने, पूर्व विधायक जगपाल जी ने, समाज सेवी पाली काड़ा जी ने, पूर्व महानगर के अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा जी ने, मेले के संयोजक मनोज जी, सह संयोजक ज्योति अग्रवाल जी, सुलेख चंद जी, फहद जी, सब लोगों ने मेले में आज जाहरवीर गोगा जी महाराज के इस निशान
छड़ी का पूजन कार्यक्रम किया। मेले में क्या व्यवस्था रहेगी नगर निगम की? मेला में दो तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक होते हैं जिसको देखा जाए कि खरीदारी का, खान पान का, झूलों का, प्रदर्शनियों का। दूसरा, मेले के क्रम में लगातार 20 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। और पिछले वर्ष से भी हमने प्रयास किया है कि इस मेले का जो स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, उसमें खरे उतरें। इसके क्रम में जहाँ पर एक और झूले होंगे, खाने की व्यवस्था होगी, साफ सफाई की व्यवस्था होगी, और जो भी देश की, प्रदेश की नीतियां चल रही हैं, पर्यावरण के संबंध में नीतियां चल रही है, नशा मुक्ति को लेकर चल रही है, स्वावलंबी बनने को लेकर हो रही है, उनका भी प्रचार प्रसार का कार्य होगा। शाम के समय लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम में होंगे, जिसमें हमने प्रयास किया है कि अपने सहारनपुर के गौरव को लेकर कार्यक्रम हो, स्पीक मैके के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, लोकगीत को, लोक संस्कृति को लेकर कार्यक्रम हो, श्री कृष्ण की लीला भी हो, दूसरी ओर कवि सम्मेलन भी हो, मुशायरा भी हो, दंगल भी हो। इन सब कार्यक्रमों की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आज मेला गुगाल नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया, उसके सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आज शुभारंभ सबसे पहले जिनकी स्मृति में ये मेला लगाते हैं, जहारवीर गोगा वीर जी, उनकी स्मृति में आज ये उनके प्रतीक छड़ी पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसके संयोजक छोटी बहन बरखा जी थी और बहुत सुंदर कार्यक्रम किया गया। विधिवत छड़ी पूजन करके इस मेले के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज छड़ी पूजन का जो कार्यक्रम था, उस पे हमारे परम आदरणीय महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, नगर आयुक्त साहब संजय चौहान जी, डिप्टी मेयर मुकेश गग्गड़ जी, दल नेता संजय गर्ग जी और सभी मेरे जितने भी पार्षदगण भाई सम्मानित साथी हैं, उन्होंने आज इस छड़ी पूजन में जो कार्यक्रम में जो सहयोग दिया है, मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और अब जो आज छड़ी पूजन के बाद जो मेले का आगाज़ हुआ है, इसी तरह जो है और अच्छे से अच्छा जो होगा, वो मेला जो उद्घाटन का कार्यक्रम है, उस उद्घाटन की कड़ी में सभी सहयोग के रूप में जो है हमारे बीच में जितने भी अधिकारीगण होंगे और मंत्रीगण होंगे, उनका दिल्ली स्वागत होगा और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। गांव शेखपुरा कदीम में थाना जीआरपी प्रभारी ने रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों के साथ की बैठक। आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखपुरा कदीम में थाना प्रभारी जीआरपी के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों के साथ की गई, जिसमें थाना प्रभारी ने सभी को कहा कि अनावश्यक ट्रैक के पास आकर ना बैठें, रेलवे पटरी से होकर ना गुजरे, पुल पर होकर जाएं, पत्थर आदि ना फेंके, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इस मीटिंग में जीआरपी एवं आरपीएफ टपरी की टीम मौजूद रही।